रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखना है। यहाँ पर पहली कमी थी कि इससे परमाणु के स्थायित्व का पता नहीं चलता था, यानी परमाणु स्थायी है कि अनिस्थायी है उसका पता इससे नहीं चलता था। इसकी कमी पहली ये थी कि इसमें परमाणुओं के स्थायित्व का पता नहीं चलता था। अगली कमी थी कि जब कोई आवेशित कण गोलाकार कक्ष में घूमता था, जैसे गोल अंडाकार कक्ष में घूमता था, तो वह त्वरित होता है तो वह ऊर्जा को क्या करता था, ऊर्जा को वह विकिरित कर लेता था। इसकी तीसरी कमी थी कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्याओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। किसके बारे में? तो इसके उपस्थित प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्याओं के बारे में कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती थी। इसलिए ये थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की 3 कमियां। चलिए क्वेश्चन दिया है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखिए। यानी हमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कोई 4 अंतर हमें बताना है। तो पहला अंतर दिया हुआ है पादप कोशिका में कि पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया है, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। किसमें? तो पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता और इसमें यानी जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। अगला पॉइंट दिया है, थर्ड पॉइंट, इसमें यानी पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। ठीक है। अगला पॉइंट दिया है, इसमें पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रिक्तकाएं होती हैं और जंतु कोशिकाओं में रिक्तकाएं नहीं होती, अगर होती भी हैं तो बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है। ये 4 पॉइंट दिए थे। पहला दिया था सेलुलोज की बनी एक क्या होती है, भित्ति होती है, इधर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। दूसरा पॉइंट दिया था, इसमें लाइसोसोम नहीं होता और इसमें लाइसोसोम होता है। अगला दिया था, हरित लवक पाए जाते हैं और हरित लवक नहीं पाए जाते। और अगला दिया था, इसमें बड़ी बड़ी रिक्तकाएं होती हैं और इसमें बहुत छोटी रिक्तकाएं यहाँ पर नहीं होती। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या करना है हमें, एक परमाणु संख्या के बारे में बताना है हमें और बताना है हमें समस्थानिक के बारे में। ठीक है। तो पहला दिया है हमने परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या किसे कहते हैं, हम इसके बारे में हम तुम्हें बताते हैं। ठीक है। तो किसी तत्व के ऐसे परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की कुल संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। यानी कि तत्व के परमाणु के अंदर या फिर नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर परमाणु संख्या कहते हैं। अगला दिया है हमारे पास समस्थानिक। तो किसी तत्व में ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन क्या उनका द्रव्यमान या फिर भार उनका अलग अलग होता है, उस तत्व को हम समस्थानिक कहते हैं। ठीक है। तो पहला दिया था परमाणु संख्या। तो किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में उसके अंदर प्रोटॉनों की कुल संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। और दिया था हमें समस्थानिक। तो किसी तत्व में ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन क्या होता है, उनका द्रव्यमान या फिर भार उनकी संख्या अलग अलग होती है, उसको हम उस तत्व का समस्थानिक कहते हैं। ठीक है।